महब्बत के साथ मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व खातमिल अंबिया अमीमिल जूदी वल अता हबीबी रब्बिल अर्दि वस्समा मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी वल करमी वल हया व अला आलिही व अस्हाबिही साहिबिस सिद्क़ी वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वाना अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिलकर ऊंची आवाज़ के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रश्फ़म मिनद दियमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़्फ़िर लना वग़्फ़िर लना वग़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली
मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्नो कमाले मुहम्मदस, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मदस। उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मुहम्मदस, हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस। इस्लाम माँ इताअते खुलफाए राशिदी, ईमान माँ महब्बते आले मुहम्मदस। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम। वासिता या रब तुझे ख्वाजा अमीरुद्दीन का, दे मुझे इल्मो हया रिज़्क़ो शिफा सब्रो गिना। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल अज़ीम के लिए, जो ऐसा अलीम व खबीर के तारीक रात में स्याह पत्थर की चट्टान पर रेंगने वाली चूंटी की आहट को भी सुन रहा है और उसके नन्हे और मासूम से दिल में पैदा होने वाले इरादों से भी बाखबर है। दुरूद ला महदूद बहुज़ूर रहमत आलम नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात बज़्म जहां की शान नूर कायनात मुनीर कायनात तनवीर कायनात आने कायनात शान कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात मोहसन इंसानियत उस्वा आदमियत रौनक अर्शियाँ शौकत फर्शियाँ राहत आशिकाँ शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरां इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सानादुल अंबिया आबरूए अंबिया अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया खातमुल अंबिया ततिम्मा अंबिया अहमद मुज्तबा मेरे और आपके लजपाला का जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम के दरबार नूर में बसद इज्जो नियाज हदिया दुरूद व नात पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम लाइके सत्ताज़ीम व तकरीम अवाम अहले सुन्नत बरादरान इस्लाम उशाकान मुस्तफ़ा गुलामान औलिया मुहिब्बान अहले बैतो असहाब मुस्तफ़ा, आज का ये रूह परवर ईमान अफरोज इज्तिमा नूरानी महाफिल के प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है जिसमें बंदा आजिज आपकी तरह हाजिरी की सआदत और शरफ पा रहा है। दुआ है रब्बे कायनात जल्ला वाला हम सब की हाजिरी को शरफ कबूलियत अता फरमाए
और हमें मसलक हक्का अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। इसी नूर के ज़ेरे साया अपनी जिंदगियों के लैलो नहार को मुनव्वर और मुअत्तर करते रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप तसलसल के साथ मस्जिद के नाम की निस्बत से ऊंची मस्जिद है तो आपके ख्यालात भी ऊंचे हैं, आपके जज्बात भी ऊंचे हैं, आपकी फिक्र भी ऊंची है और आपका मसलक भी ऊंचा है और आपका अकीदा भी। और मुझे जिस मौजू पर आपकी बारगाह में कुछ गुजारिशात अर्ज करनी है वो ऊंचे लोगों में से एक ऊंचे कद की हैसियत का मालिक कातिबे वही सहाबी रसूल अमीर शाम फातिह शाम अमीरुल मोमिनीन खालुल मुमिनीन हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतमद अलैहि सहाबी हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अज़मत में अकीदतों और मोहब्बतों के फूल पेश करने हैं और फिर आपका अहले बैत अत्तहार के साथ जो ताल्लुक है उसका नक्शा भी वक्त के दामन में जितनी वुसअत हुई आपके सामने अर्ज करना है। दुआ करता हूं कि रब्बे कायनात जल्ला व अला मुझे कुरान और हदीस का पैगाम आप तक सही मुंतकिल करने की और आपको सुनकर समझकर अमल पैरा होने की और आगे इसका मुबल्लिगो मुअल्लिम बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का लखू कहा मर्तबा शुक्र है जिसने मुझे और आपको आज की पकीज़ा मजलिस में हाजिरी का शर्फ अता किया और उस हस्ती की बारगाह अज़मत में गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत अता फरमाई जिसके लिए हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यदुल्ला के हाथ उठाकर खुद दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, या अल्लाह इसे हिदायत देने वाला बना दे, इसे हिदायत याफ्ता बना दे और इसके जरिए दूसरों को हिदायत अता फरमा दे। मैं और आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि रब्बे कायनात जल्ला व अला ने हमें इन अजीम हस्तियों की अजीम निस्बतें अता की है
और कुरान और हदीस का ये अंदाज और ये पैगाम है कि रब्बे कायनात जल्ल वाला ने सारी इज्जतें और सारी अजमतों का मंबा, मलजा और मावा मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना रखा है। सारी इज्जतें हुजूर से शुरू होती हैं, सारी अजमतें दरे मुस्तफा से निकलती हैं और फिर कायनात में तकसीम होकर पलट के मुस्तफा के दरवाजे पे आ जाती है। कायनात में जिसको जो मिला वो मुस्तफा के तसद्दुक से मिला, मुस्तफा के तवस्सुल से मिला। आले मुस्तफा हो या असहाबे मुस्तफा हो, जिनको जो खैरात मुयस्सर आई है वो बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई है। और ये बात भी याद रखिए, तमहीद के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, रब्बे कायनात जल्ल वाला ने अपने महबूब को जो भी दिया है कमाल दिया है और बेमिसाल दिया है। जुमलों के मुताबिक आपकी आवाज नहीं आई, मस्जिद की निस्बत का ख्याल रख के आवाज ऊंची कर ले। वैसे तो मस्जिद नाम के लिहाज से भी ऊंची है और अपनी तामीर के लिहाज से भी ऊंची है। इसका फर्श भी ऊंचा है और बैठने वाला फर्श की निस्बत से ऊंचा है। और फिर जो आज जिक्र कर रहा है और सुन रहा है, जिनका नाम ले रहा है, जिनके तराने सुन रहा है, जिनके कसीदे पढ़ा रहा है, उनकी निस्बत से रब ने तेरे और मेरे मुकद्दर को भी ऊंचा कर दिया। दो साल के वक्फा के बाद वक्त देता रहा, किसी मसरूफियत की वजह से हाजिर ना हो पाया, लेकिन आज पहली मर्तबा हाजिर हूं। बार बार मुझे कहने के लिए मजबूर मत कीजिए, बल्कि आज भी जिस गैरतमंद मौलवी की, जिस गैरतमंद शेखुल हदीस के, जिस गैरतमंद इमाम के नाम की सदा लगाई है, आज भी उसकी रूह तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ के बता रही है। जब भी खत्मे नबुव्वत का नारा लगाया जाए, अपने आप से बेगाना होके मुस्तफा के इश्क के समंदर में छलांग लगा के कायनात को बताना चाहिए, खत्मे नबुव्वत के चौकीदार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और क़यामत तक अपनी जिंदगी का सबूत देते नजर आएंगे। खुल के माशाअल्लाह।
ये आवाज तो बाटी चौक तक नहीं जा रही, लेकिन आपकी आवाज अगरचे ऊंची मस्जिद में बैठे हुए हो, इस बच्चे ने हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नगारा लगाया है, और मैं ये कहता रहता हूं, ये सुनाता रहता हूं, ये बताता रहता हूं, ये नारा हर राष्ट्री के कान तक जाना चाहिए। तेल लाके अमीरे मुआविया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जीते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को भी मुस्कुराता रखे और तुम्हारी कब्रों में भी नूर अता फरमा दे। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने अपने महबूब को जो भी दिया है, कमाल दिया है और बेमिसाल दिया। नबूवत दी तो वो भी खत्म नबूवत। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। दीन दिया, वो कामिल और मुकम्मल अता किया, जिस दीन को कोई भी नबी मनसूख नहीं कर सकता। किताब दी, सारी आसमानी किताबों की सरदार दी, और उम्मत भी अता की तो खैर उम्मत अता कर दी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत अता किए तो बेमिसाल अता किए, आपको असहाब भी अता किए तो बेमिसाल अता किए। बताओ, जिनके शहर में रहने से शान मिलती है, उनके कदमों में रहने से मकाम कितना मिला होगा। सहाबी किसे कहा जाता है? सहाबी वो खुश नसीब मुसलमान है जिसने जाहिरी आंखों से मुस्तफा को देखा हो, और अगर जाहिरी आंखें नहीं तो मुस्तफा की सोहबत का शरफ मुयस्सर आया हो, और हालत ईमान में दुनिया से चला जाए, उस हस्ती को मुस्तफा का सहाबी कहा जाता है। ये तारीफ बड़ी आसान करके मैंने आपके सामने रखनी है, और फिर इसके साए में आपने चलते जाना है। सहाबी कौन है? वो खुशनसीब मुसलमान जिसने जाहिरी आंखों से हुजूर के जलवे देखे हो, और अगर जाहिरी आंखें नहीं हैं तो हुजूर की सोहबत का शरफ मिला हो, और फिर इसी पर जिंदगी का इख्तिताम हो जाए, उस हस्ती को, उस खुशनसीब बंदे को मुस्तफा का सहाबी कहा जाता है। तवज्जो है आपकी? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे कायनात जल्ल वाला ने तमाम सहाबा को, तवज्जो है आपकी? मैंने लफ्ज से तमाम को लंबा किया है, और ये मेरे उस्ताद मुकर्रम जामिउल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना
हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी का अंदाज़े गुफ्तगू है, वो लफ्जों से बता देते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में तमाम सहाबा बाइख्तिलाफ रिवायत 1,34,000, 1,29,000, 1,40,000 हर सहाबी को रब कायनात ने ये गारंटी अता की है, ये खुशखबरी सुनाई है, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। हर सहाबी को रब कायनात ने यह गारंटी अता कर दी, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो खुश नसीब अपने रब से राजी हुए। अब अगर कोई शख्स कहे कि एक बार रब उनसे राजी हुआ, फिर उनके अमल की वजह से उनसे नाराज हो गया और उन्हें मुब्तला अज़ाब कर दिया, तो इस वहम का, इस बातिल सोच का रब कायनात ने अगले अल्फाज में रद्द कर दिया, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। ये दूसरी खुशखबरी है कि रब कायनात जल्ला व अला ने इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार। रब ने इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं, गोया ये जन्नत के लिए हैं और जन्नत रब ने इनके लिए बनाई है। और पूछना चाहता हूं आपसे, बंदा जन्नत में मौत के बाद जाएगा या पहले? बोलो ना, बोलो थोड़ा सा। जन्नत में मरने के बाद जाएगा और फिर आगे रब तीसरी अज़मत अता कर रहा है, खालिदीन फीहा अबदा। जो एक मर्तबा जन्नत में जाएगा, अब्दुल आबाद तक रब उसे जन्नत में रखेगा। अब मैंने 3 खुशखबरियां, 3 एजाज़ात, 3 इनामात कुरान की ज़बान से हर सहाबी को रब ने दिए, उनका तज़किरा किया। पहले नंबर पर अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अपने, बोलिए, वो अपने रब ने उनके लिए जन्नतें तैयार की, अब्दुल आबाद तक वो जन्नत में। और हजरत गिरामी फातिह शाम, अमीर शाम, अमीरुल मोमिनीन, खालुल मोमिनीन, कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया बिल यकीन जमाते सहाबा में दाखिल और शामिल हैं। और बल्कि गुरोहे सहाबा में उन्हें कई इम्तियाजात हासिल हैं, कई शाने और कई मकामात हासिल हैं। तो साहिबो, जो हर सहाबी को रब कायनात जल्ला वाला ने ये तीनों शाने अता की हैं, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो रब से राजी हुए, उनके लिए जन्नतें तैयार की गई।
वो अब्दुल आबाद तक जन्नत में रहेंगे बिला शक व शुबा। ये तीनों अजमतें रब्बे कायनात ने हजरत अमीर मुआविया के दामन में रख दी है। जब अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर सातों शहीद से राजी हुआ तो हजरत अमीर मुआविया से भी राजी हुआ। जब ये जन्नती तो हजरत अमीर मुआविया भी, जब ये अब्दुल आबाद तक जन्नत में रहेंगे तो हजरत अमीर मुआविया भी अब्दुल आबाद तक जन्नत में रहेंगे। और हजरत गिरामी दूसरे मकाम पर कुरान सहाबा की इस्मत को बयान करते हुए क्या कहता है? उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा। रब्बे कायनात ने इन लोगों के दिलों को तकवा के लिए आजमा लिया है। यानी रब फरमा रहा है इनके दिलों में तकवा के अलावा कुछ नहीं है, तकवा के अलावा। और अगली आयत बता रही है वअल्ज़महुम कलिमतत तकवा। रब ने इन पर तकवा की बात को लाजिम कर दिया। लाजिम करने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह ये ऐलान कर रहा है हर सहाबी मुत्तकी, हर सहाबी मुत्तकी। और जो मुत्तकी नहीं है वो सहाबी वअल्ज़महुम कलिमतत तकवा। रब ने इनके दिलों में तकवा की बात को लाजिम कर दिया। अब कोई तारीख के जोरों में, मनमानी तारीखों में और अफसानों में और बातिल तारीखों में जाकर किसी सहाबी पर तान करे, किसी सहाबी पर बुहतान बांधे, किसी की तरफ कुफर की निस्बत करे, किसी की तरफ फिसक की निस्बत करे, किसी की तरफ मासियत की निस्बत करे, वो सारी निस्बतों का हामिल वो खुद होगा। रब ने हर सहाबी को तकवा की मंजिल पर आला मकाम पे खड़ा फरमा दिया। आज फितनों का दौर है और जब फितने आते हैं, बातिल की हवाएं चलती हैं, ईरान की तरफ से जो पैसों की गुथड़ियां हैं वो खुलती हैं, तो बड़े बड़े उस सैलाब में, बड़े बड़े उस गंद में बह जाते हैं और फिर आकर पूछते हैं। और जब ये लफ्ज उनकी जुबान पे आए तो समझ लो ये इमाम अहमद रजा का नौकर नहीं है, ये ईरान के कुत्तों का बांधने वाला। और कहते क्या हैं? कहते हैं हजरत मीर मुआविया को तुम सहाबी रसूल कहते हो, बताओ तो सही उनकी सहाबियत पर दलील क्या है? तो मैं कहना चाहता हूं जादू वो है जो सर चढ़ बोले, हुस्न वो है जिसको सौकन माने, और फजीलत वो है जिसकी तारीफ दुश्मन भी करता नजर आ। मुस्तफा की आल का शहजादा और अहले बैत का बुलंद कामत फर्द, हिब्रुल उम्मा, सैयदुल मुफस्सिरीन, हुजूर के चचा का बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बा। जो है आपकी हजरत अब्दुल्ला इब्ने, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो हैं जिनका इल्म चटाइयों और किताबों से पढ़ के नहीं आया, उनको इल्म मिला है तो मुस्तफा की दुआ से मिला। मुस्तफा की, आपने इस पर भी आहिस्ता सुभान अल्लाह कहा है, मर्जी है जुमले हजम कर जाओ आप,
मर्जी है आपकी भूख लगी हो तो बड़ा बहुत कुछ भी हजम हो जाता है, तो आप जुमले हजम कर रहे हैं। ये मुस्तफा की अता का नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है और मुस्तफा की दुआ का नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। और हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, या अल्लाह मेरे इस वीर को, मेरे इस भाई को, मेरे इस कज़न को दीन की समझ अता फरमा। अब मैं ऐसा कहने लगा हूं, बताओ मुस्तफा ने मांगा हो, कुरान पढ़ के पता चलता है मुस्तफा ने मांगा हो ही नहीं सकता कि रब ने दिया ना हो। और ये बात अलग कर रहा हूं, मुस्तफा के हाथ उठना दूर की बात, मुस्तफा के लब हिलना दूर की बात, मुस्तफा की जुबान पे अल्फाज का जारी हो जाना दूर की बात, रब कायनात की बारगाह में मुस्तफा के दिल की धड़कनों का हया इतना है, अगर नमाज की हालत में मुस्तफा चाहे किबला बदल दे, रब किबला बदल देता। हुजूर ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, या अल्लाह मेरे भाई, मेरे कजन, मेरे चचा के बेटे अब्दुल्ला को दीन की समझ अता फरमा दे। अब जुमला जाया ना करना, अगर मुस्तफा की दुआ के बाद दीन की समझ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नहीं आई तो फिर कायनात के किसी जाकिर, किसी मुल्ला, किसी राफसी और खारजी को नहीं आ सकती, जिसके लिए मुस्तफा ने दीन की समझ की दुआ मांगी है। अगर दीन अव्वलन समझ आया है तब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को आया। और फिर मेरा इमाम को वजद में आया है। जब मेरा इमाम कहा जाए तो आप समझते हैं कौन होता है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ता इश्क रिसालत, बर्रे सगीर पाको हिंद में हुजूर के इश्क का जाम पिलाने वाला बरेली का इमाम कहता है, क्या कहता है जी, क्या कहता है, माशाल्लाह। आला फरमाते हैं, इजाबत ने झुक कर इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद। हुजूर दुआ मांगे, कबूलियत के लिए दुआ को ऊपर नहीं जाना पड़ता। उम्मती और नबी की दुआ एक जैसी नहीं हो सकती तो जात एक जैसी कैसे हो सकती है। आला हुजूर दुआ मांगे तो कबूलियत के लिए दुआ को परवाज नहीं करनी पड़ती, बल्कि कबूलियत को उतार के मुस्तफा की दुआ को गले लगा के मुस्तजा फिजा सुनाया जाता है। ऐ मुस्तफा की दुआ, तेरी कबूलियत का हक ये है कि तू ऊपर ना आए, कबूलियत झुक के तुझे गले लगा। और फिर आगे क्या
कहिए सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए। ने अपनी दुआओं के सिलसिला में इनाम अता किया, दीन की समझ अता की। सही बुखारी से पढ़ रहा हूं और तुलबा भी मौजूद है जामिया निजामिया के। ये मेरा मादरे इल्मी है। यहां फारसी से लेकर दौरा हदीस तक मैंने इसके टुकड़े खाए हैं। इसकी चटाइयों पे बैठ के मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी का इल्मी, नूरानी और रूहानी लंगर खाया। सही बुखारी, और इसका दर्जा क्या है? असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह। ये कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनके शागिर्द हैं जिनका नाम है हजरत इक्रिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने अपने उस्ताद के सामने आकर हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के वितर वाले अमल का तस्करा करते हुए इस अंदाज में बात की, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुम जानते हो हजरत अमीर मुआविया वितर कैसे पढ़ते हैं? वितर कैसे पढ़ते हैं? उनके वितर वाले अंदाज पर एतराज किया हजरत इक्रिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहने लगे, दाहो जुबान बंद कर, इन्नहु फकीह। वो मुज्तहिदीन सहाबा में से है। हजरत अमीर मुआविया इन्नहु फकीहुन, वो मुज्तहिदीन सहाबा में से है, यानी फकीह है, फकीह सहाबी है। और आइम्मा शारहीन ने लिखा, सहाबा इकराम की जुबान में, उनके माहौल में जब किसी सहाबी की फकाहत को बयान किया जाए तो उसका मतलब ये होता है ये मुज्तहिद इमाम है। मैं बड़ी आसान बात करने लगा हूं, आप समझ जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, चुप कर, जुबान बंद कर, देख तो सही उनको रब ने मकाम क्या अता किया है। वो मुज्तहिद सहाबा में से है। और ये बात याद रखें, मुज्तहिद जब इज्तिहाद करे तो उसके इज्तिहाद पर दूसरा मुज्तहिद एतराज नहीं कर सकता। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार, इमाम आजम अबू हनीफा के इज्तिहाद के पाबंद, हजरत इमाम मालिक के पैरोकार, उनके इज्तिहाद के पाबंद, हजरत इमाम शाफी के पैरोकार, उनके इज्तिहाद के पाबंद। एक मुज्तहिद दूसरे के इज्तिहाद पर एतराज नहीं कर सकता, लेकिन सारे के सारे अपने अपने इज्तिहाद के पाबंद होते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे, चुप कर, उनकी जात पे कोई बात तुझे सवाल करने की, इतराज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन्नहु फकीहुन। और फिर दूसरी रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, दाहो इन्नहु कद साहिबन नबिया। अमीर मुआविया की जात पर बात ना कर, उनकी अजमत के लिए यही काफी है कि वह मुस्तफा का सहाबी है। वो मुस्तफा का, बोलिए वो मुस्तफा का। और जब हजरत अमीर मुआविया मुस्तफा
मुस्तफ़ा के सहाबी हुए तो उनकी सहाबियत का कसीदा कौन बयान कर रहा है? आले मुस्तफ़ा का शहजादा, जिसको मुस्तफ़ा की दुआ मिली है, वो तराने गा रहा है उनकी फताहत के, उनकी सहाबियत के। और जब हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल ठहरे तो कुरान और हदीस में जो सहाबा की इज्जतें हैं, बशारतें हैं, खुशखबरियां हैं, वो जमीर सहाबा के साथ साथ रब कायनात ने हजरत अमीर मुआविया को भी अता फरमा रखी है। अब आओ तवज्जो के साथ सुनिए, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बताया, उनकी जुबान से मैंने आपको सुनाया, और बुखारी के सीने से पढ़ के मैंने बताया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत अमीर मुआविया मुज्तहिद सहाबी हैं, कातिबे वही सहाबी हैं, और फिर कराची की दुनिया में दरवेश मनश बंदे ने तमाम सहाबा की इज्जतों के कसीदे पढ़ने के लिए, राफसी को मात देने के लिए, खारिजी को मौत के घड़े में उतारने के लिए सुन्नियों को नारा दिया है, हर सहाबी ए नबी। मुझे पौना घंटा हो गया, 15 मिनट बाकी है जी। माशाल्लाह, लगता है आप चुप हो गए हो, 15 मिनट से परेशान हो। तो कौन सा हम ठेके पे आए हैं, समझ नहीं आई? आपकी आंखों का नूर इसी तरह चमकता रहा तो बात मदीने तक पहुंच के खत्म हो। मैं इतनी किताबें उठाने का हामिल नहीं था, मैंने पूरी अरबी इबारात को लिखा, डबल मेहनत की। अल बिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 8, सफा नंबर 139 पर पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबान की आवाज से, उनके अंदाज से बताया, अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। अब मुस्तफा की जुबान से बयान कर रहा हूं, मुस्तफा ने खुद फरमाया है, अमीर मुआविया मेरा जलीलुल कदर सहाबी है। तवज्जो है आपकी? सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं? रिवायत सुनकर तो आपने सुभान अल्लाह क्या नहीं कहना है। मेरा दिल कहता है कि ऊंचे जज्बात के हामिल चुप नहीं रहेंगे, लेकिन इस्तिकबालिया अंदाज में कहें सुभान अल्लाह। मेरा छोटा वीर होता ना मियां तनवीर, तो वो इस इबारत को बड़े रंग में पढ़ता, बड़े साज में पढ़ता, बड़े आवाज में पढ़ता, तरन्नुम में पढ़ता। लेकिन मैं रुक के सादा अंदाज में पढ़ने लगा हूं। पहले पूरी पढ़ूंगा, पहले पूरी पढ़ूंगा, फिर रोक रोक के सुनाऊंगा, अज़मते अमीरे मुआविया पे डेरा लगाऊंगा। वक़ाल बादुहुम राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु अबू बकर व उमर व उस्मान व अली व मुआविया इज़ जा रजुलन फ़क़ाल उमर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा यतनक्कसुना फ़कअन्नहु इंतहरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी ला अतनक्कसु हाउलाए वलाकिन हाज़ा यानी मुआविया फ़क़ाल वैलका अवलैसा हुवा मिन असहाबी क़ाल हा सलासन सुम्मा अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरबतन फनावलहा मुआविया फ़क़ाल जा बिहा फ़ी लब्बतिही फ़दरबहु बिहा वंतहब्तु फ़कबरतु इला मंज़िली
फैजा ज़ालिका राजुलु कद असाबतहु ज़बहतु मिनल लैल व माता व हुवा राशिदुल कंदी। औलिया कामिलीन की एक जमात है, उनकी जमात का एक कद आवर वली है। कद आवर, वो अपनी ख्वाब बयान करते हैं, कहते हैं आंख लगी, मुकद्दर का सितारा चमका, मैंने ख्वाब में मुस्तफा की जियारत कर ली है। अब इस जुमले पे कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि हमारे मसलक की तर्जमानी तो ये है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। राइतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वली कामिल कहते हैं, असलाफ का एक बंदा क्या कहता है, मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब में मुस्तफा को देखा। मैंने ख्वाब में मुस्तफा को देखा। तो कहते हैं जैसे ख्वाब में मैंने मुस्तफा को देखा, अंदाज वही था जो मदीना में मुस्तफा के सहाबा ने देखा। मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा और अंदाज क्या था, व इंदहु अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली व मुआविया, 5 सहाबा हल्का बना के मुस्तफा के इर्द गिर्द बैठे हैं। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, इन जगमग जगमग तारों में मेहताब काया लम क्या होगा, हर कोई फिदा है दिल देखे दीदार काया लम क्या होगा। वो अल्लाह का वली कहता है जैसे हुजूर को ज़ाहिरी अंदाज में देखते थे, ख्वाब में भी मैंने वो अंदाज देखा। हुजूर के इर्द गिर्द 4 सहाबा और हजरत अमीर मुआविया अपनी आंखों के कटोरे दीदार मुस्तफा से भर रहे हैं। अब तवज्जो करना, इस जा राजुलन, वो अल्लाह का वली कहता है उस मजलिस में एक आदमी आ गया। अचानक एक बंदा उस मजलिस में आया। फकाल उमर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा यतनक्कसुना, हजरत उमर जलाल में आए और खड़े होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह आने वाला बड़ा कमीना बंदा है। आने वाला तो वो कमीना डर लगता है, जिन्नी हरकत कमीने वालियां होन उन्होंने कमीना ही क्या जाना है। समझ नहीं आई? वो कमीने नूं शरीफ तो नहीं क्या जाता, ते शरीफ नूं कमीना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह ये आने वाला कमीना है, बदबख्त है, और दलील भी दी बदबख्त क्या है। हाजा यतनक्कसुना, या रसूलल्लाह ये आने वाला सहाबा पे एतराज करता है, सहाबा पे एतराज करता है, उन पर तोहमत लगाता है, उनके ऐब तलाश करता है। जब ये बात हजरत उमर ने कही, इंतहरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जलाल में आ गए। मेरे यार को कमीना, मेरे यार की ऐबजोई की जाए, मेरे गुलामों की ऐबजोई की जाए,
उन पर तहमत लगाई जाए, उनके नताइज बयान किए जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए, डांटा झिड़का। जब डांटा और झिड़का तो वो अपनी बरात का ऐलान करने लगा, अपनी सफाई। तवज्जो है मेरी तरफ? आप बस थोड़ी देर है, इंशाअल्लाह शेर ने आ जाना है, असी चले जाना है। तो जे तुसी इंज ही देंदे रहे तो मैं हुणे ही चले जाना। तो मैं नहीं है कि जो गल ना सुनने का अंदाज होवे, मिजाज होवे, तो फिर गल, फिर भैंस के आगे बीन बजाने का कोई अंदाज। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह मुस्तफा में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये हमारे अंदर ऐब तलाश करता है, हमारे अंदर नकाइस तलाश करता है। हुजूर ने डांटा, झिड़का, नाराजगी का इजहार किया। वो अपनी बरात का ऐलान करने के लिए, सफाई देने के लिए क्या कहने लगा, या रसूलल्लाह इन्नी ला तनक्कसु हाउलाए वलाकिन हाजा। या रसूलल्लाह, मैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नकाइस नहीं तलाश कर रहा, मैं उन पर तोहमत नहीं लगा रहा, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा। वलाकिन हाजा यानी मुआविया, या रसूलल्लाह, मैं मुआविया के अंदर माज़अल्लाह ऐब तलाश करता हूं, उन पर तोहमत लगाता हूं, उन पे तनकीद करता हूं। आप तवज्जो से जुमला सुनना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैला का अबा लैसा हुआ मिन असहाबी, तू बर्बाद हो जाए, तुम्हें पता नहीं मुआविया भी मेरा सहाबी है। फिर नारे, गिरामी तवज्जो करना। जब उस कबीने ने अपनी बरात के इजहार में कहा, मैं खुलाफाए राशिदीन की बात नहीं कर रहा, मैं हजरत अमीर मुआविया के हवाले से तनकीद करता हूं, तोहमत लगाता हूं, ऐब तलाश करता हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया, बर्बाद हो जा तू, तबाह हो जा तू। और इसका तर्जमा मैं पंजाबी च करा ते ठंड पै जाएगी, तेरा कख ना रहे। नहीं, ऐसी ने ठंड पई, जिसका तर्जमा मैं कर रहा हूं, वही ना का। हुजूर ने फरमाया, तबाह हो जा, बर्बाद हो जा, हलाक हो जा, तेरा कुछ ना रवे। जिमें मुस्तफा दी दुआए जलालत ओनू मिली, अमीर मुआविया को भौंकने वाला लाहौर का हो, पिंडी का हो, इत्तेफाक मस्जिद का लाल रीच हो, मैं मुस्तफा की दुआए जलालत का सहारा लेकर इनके लिए कहता हूं, तुम बर्बाद हो जाओ, हलाक हो जाओ और ਤੁਹਾਡਾ सत्यानाश हो जाए। हज़रात गिरामी तवज्जो करना। फिर हुजूर ने सिर्फ ये दुआए जलाल से ही उसे नहीं नवाजा कि बस बात कह दी, खत्म हो गई। हुण सानू कहंदे ने ना जी, हजरत अमीर मुआविया के दुश्मनों पे जब हम बरसते हैं जुमलों के लिहाज से भी, और फिर तो खादम रिजवी का मुमताज कैदरी पैदा हो तो वो असले के लिहाज से भी, तो मैं कहता हूं दुआ जुमलों के लिहाज से निपटना ये भी मुस्तफा की सुन्नत है, और असला चलाना ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। हुजूर की सुन्नत पूरी करनी है। अल्फाज है फकाल कालहा सलासन, हुजूर ने ये अल्फाज
3 बार कहे और तेरा कुछ ना रवे ओ मेरा साहबी है, ओ तेरा कुछ ना रवे मेरा साहबी है, और तेरा कुछ ना रवे मेरा साहबी है। सुम्मा आखज़ रसूलुल्लाह हरबा, फिर करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नेजा पकड़ा। हर बतन छोटे नेजे को कहते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए जलाल भी दी, फिर अपने दस्ते नबुव्वत में नेजा पकड़ा। नेजा पकड़ के हजरत मुआविया को दे दिया। हजरत अमीर मुआविया को दे दिया। फकाला जा बिहा फी लब्बतिही, हजरत अमीर मुआविया को देखकर हुजूर ने फरमाया, ऐ मुआविया जोर लगा, ताकत दिखा, अपने दुश्मनों को लंबे बार। हुजूर ने नेजा दिया और नेजा देकर हुजूर ने फरमाया, फकाल जा बिहा फी लब्बतिही, ऐ मुआविया इस नेजे को पकड़, और पकड़कर इसके सीने के ऊपर गर्दन के नीचे मार। समझ को नहीं आई? सीने के ऊपर गर्दन के नीचे मार। फदारा बहू बिहा, हजरत अमीर मुआविया ने मिन्नो आन अमल किया, मिन्नो आन अमल किया। मुस्तफा खुद भी मार सकते थे लेकिन खुद नहीं मारा। हजरत अमीर मुआविया को थमाया और थमा के फरमाया, मैं बताता हूं, मारना तूने है, बताता मैं हूं कहां मारना। फरमाया ओथे मार जिथे दूसरा सा भी ना। तो नहीं समझ आई? यानी दम मारन दी जा ना रहे। फकाल जा बिहा फी लब्बतिही, फरमाया सीने के ऊपर और गले के जोड़ पे मार। फदारा बहू बिहा, हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने मिन्नो अन वहां मारा, मिन्नो अन वहां मारा। तवज्जो करना, बात सुनना। वन तहब्तु फबकरतु इला मंजिली, फिर मेरी आंख खुली। अल्लाह का वली कहता है ये सारा मंजर मैंने ख्वाब में देखा, फिर मेरी आंख खुली। फबकरतु इला मंजिली, मैं जल्दी जल्दी अपने घर आया, मैं जल्दी जल्दी अपने घर आया। फैजा ज़ालिका राजुलु कद असाबतहु ज़बहतु मिनल्लैल, और फिर मैं घर से निकला ताकि पता करूं जिस कमीने का गला मैंने रात को काटा था, दिन में उसका हाल क्या बना है। मैं उठा, मैं निकला और घर आया तो मैंने सोचा कि देखूं तो सही जिसका गला हजरत अमीर मुआविया ने रात को काटा, मैं देखूं उसका क्या हाल हुआ। फैजा ज़ालिका रजुलु कद असाबतहु ज़बहतु मिनल्लैल, कहते हैं मैंने देखा जाके तो खुदा की कसम उसको हार्ट अटैक हो गया, वो गले के घुटने से मरा और रातों रात मर गया। वह हुआ राशिदुल कंदी, और अमीर मुआविया को भौंकने वाला उसकी लतरेशन हुई और वो रातों रात मरा। तो वो बदबख्त कौन था? राशिदुल कंदी था जो हजरत अमीर मुआविया को भौंका। मुस्तफा ने झिड़की दी और नेजा खुद हजरत अमीर मुआविया को पकड़ाया और बताया इसकी गर्दन पे मार। हजरत अमीर मुआविया ने मारा। अल्लाह का वली कहने लगा, जब ये मैंने देखा कि हुजूर ख्वाब में आए हैं, मंजर मुस्तफा के सहाबा का है और अमीर मुआविया के दिफा का है, कभी नहीं हो सकता मेरी ख्वाब गलत हो। मैं निकला के देखूं रातों रात गला किसका घूंटा गया, हार्ट अटैक किसको हुआ, तो वो बदबख्त राशिदुल कंदी था जो हजरत अमीर मुआविया को भौंका और हजरत अमीर मुआविया ने मुस्तफा के अता करता नेज़े से
उसकी गर्दन घूट के उसको मौत के घाट उतार दिया। हजरत गिरामी, मुख्तसर आखिरी रिवायत, यहां तक मैंने जितनी बात की वो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल की बात की है। लेकिन आओ अब मैं एक रिवायत वो बयान करना चाहता हूं कि हजरत अमीर मुआविया को मुस्तफ़ा की आल से कितना प्यार है और अपने आप को दरबार अहले बैत में अमीरुल मोमिनीन खालिल मोमिनीन कैसे खड़ा करते हैं। तवज्जो करना हजरत गिरामी, शाम के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से जलवागर है। मदीना शरीफ से एक कुरैशी बंदा आ गया। तवज्जो है आपकी? ਹੁਣ तो तुसी दलेर होना है, तुसी थक गए हो। बस रिवायत मेरी आखिरी। हजरत अमीर मुआविया शाम में है और मदीनतुल मुनव्वरा का एक बासी बशिंदा जिसका ताल्लुक कबीला कुरैश से था, वो हजरत अमीर मुआविया के पास आया तो हजरत अमीर मुआविया के मिजाज में, तबीयत में ज़ौक़ आ गया। कहने लगा, आज मुकद्दर की बात है, मुस्तफा के शहर का बंदा है और इसकी जुबान से मैं मुस्तफा की आल के शहजादे अली के बेटे हसन की बात सुनूंगा। तवज्जो से हजरत अमीर मुआविया ने उस मदीनतुल मुनव्वरा से आने वाले उस बंदे से कहा, अखबिरनी अनिल हसन इब्न अली, आज मेरा दिल चाहता है जुबान तेरी हो, तराने हसन के हो और सुनने वाला अमीर मुआविया। यानी अहले बैत के कसीदे तू पढ़, फरमाइश मैं करता हूं और नारे भी कौन कहता है? हजरत अमीर। और यहां रुक के सुनो, कभी दुश्मन की औलादों के किस्से कोई सुनता है? कभी उनके मामूलात कोई पूछता है? कभी उनकी अच्छाइयां को सुनता है? दुश्मनों की औलाद की अच्छाइयां भी अच्छाइयां लगती, लेकिन जो बात कर रहा है कि हसन इब्ने अली के कसीदे बयान करो, उनके मामूलात बयान करो, ये जुमला बता रहा है अमीर मुआविया के दिल में मुस्तफा के शहजादों की रब ने बड़ी मोहब्बत डाल रखी है। क्या कहा? अखबिरनी अनिल हसन इब्न अली, मुझे हसन इब्न अली की बातें सुनाओ, उनके मामूलात बयान करो। तो वो कहने लगा, या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन, इज़ा सल्लल गदाता जलस फी मुसल्लाहु हत्ता ततलु अश-शम्सा। वो हसन मुस्तफा की सुन्नतों का बड़ा पाबंद था। वो तकवा और ज़ुहद का बहुत बड़ा पहाड़ था। उसका अंदाज क्या? वो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता तो सूरज बुलंद होने तक अपनी जगह पे बैठा रहता। सुम्मा यत्ता के हो, फिर वो सतून से दीवार से टेक लगा लेता। फला यब्का फिल मदीनत शरीफुन इल्ला ताहू, मदीनतुल मुनव्वरा के जितने भी शुरफा सहाबा किराम में से हों या ताबीन में से हों, कोई भी पीछे ना रहता, सारे के सारे हसन इब्ने अली के पास आ जाते हैं। आप नमाज पढ़ते, सूरज बुलंद होने तक वहां रहते, फिर सतून के साथ टेक लगा लेते और आने वाला कहता कि कोई शरीफ यानी मुअज़्ज़ज़ शुरफा, इज्जत व फजीलत वाला, अज़मत व शान वाला कोई बंदा पीछे ना रहता। वो सारे के सारे उमड़ के हजरते हसन बिन अली के पास आ जाते हैं। फयतहद्दसूना इंदहू, आपके पास आकर बातें करते, इल्मी गुफ्तगू करते, अखलाकियात सीखते, मसाइल दीन सीखते। हत्ता इज़र तफ़अन नहार, जब सूरज बुलंद हो जाता, चाश का वक्त होता, सल्ला रकातैन, फिर हजरते इमाम हसन मुज्तबा 2 रकातें पढ़ते। तवज्जो करना, बात मुकम्मल कर रहा हूं।
दो रखते पढ़ते चाशती सुम्मा यकूम, फिर वो खड़े होते वयाती उम्महातिल मुमिनीन। फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा पाक बाज हुजूर की बीवियों के घर आते, उनके घरों में आते, ये सिला रहमी करते, उनके साथ अदब मोहब्बत के सिलसिले को कायम करते। फयुसल्लिमु अलैहिन्ना, उन्हें सलाम करते। फरूबा मा अतहफनहु, फिर मुस्तफ़ा की बीवियां बसा औकात हजरत इमाम हसन मुज्तबा को बेटा समझ के तहाइफ देती। सुम्मा यनसरिफु इला मंजिलिही, फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा अपने घर आते। सुम्मा यरूहु, फिर दिन का पिछला पहर होता। फयस्नउ मिस्ल ज़ालिक, वो सुबह की तरह इस तरह फिर भी मस्जिद में आते, अपनी जगह पे बैठते। अब तवज्जो करना, जुमला जाया ना करना, पूरी रिवायत का नुक्ता अरूज बयान करने लगा हूं। जब हजरत अमीर मुआविया ने मदीना शरीफ से आने वाले उस बंदे से हजरत अली उल मुर्तजा के शहजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा के फजाइल सुने, उनके मामूलात सुने, उनके कमालात सुने, उनके अंदाज सुने। फकाला मुआविया, हजरत मुआविया बोले मा नहनु माहो फी शैइन, इज्जत और शरफ में, फजीलत और शान में, मकाम में हमारा और हसन का कोई मुकाबला है ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया कहने लगे, तवज्जो करना, हमारा और हसन मुज्तबा का कोई मुकाबला, कोई मुकाबला। अकीदे का जुमला सुन लो, आज वक्त राफी कहते हैं तुम अमीर मुआविया के उर्स मनाकर, उनके नाम के कसीदे गाकर अमीर मुआविया को अली उल मुर्तजा के मुकाबला में रखते हो। मैं कहना चाहता हूं कमीने, अली उल मुर्तजा तो अली उल मुर्तजा रहे, अमीर मुआविया का अकीदा ये है मेरी कोई भी शान अली दे पुत्रा दे मुकाबले च भी नहीं है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं फर्के मरातब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार, अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पे कारे फुज्जार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।